आओ अंग्रेजी सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन है। आइए हम आप सभी लोगों को आज से सेंटेंस के बारे में बताते हैं। सेंटेंस का हिंदी होता है वाक्य। डेफिनेशन है आ ग्रुप ऑफ द वर्ड्स व्हिच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इसको हम हिंदी में जानते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को सेंटेंस कहा जाता है। सेंटेंस के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 है एसर्टिव सेंटेंसेस, जिसे हिंदी में कहा जाता है साधारण कथन। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, हिंदी में कहा जाता है प्रश्नवाचक कथन। अब देखिए, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एस नो टाइप्स होता है। एस नो टाइप्स का हिंदी होता है जिसका उत्तर हाँ ना में दिया जा सके, यानी ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका उत्तर हाँ ना में दिया जा सके। अगर हम किसी सेंटेंस में क्या पहले लगा देंगे तो उसका उत्तर, जैसे कहते हैं क्या हम स्कूल जाते हैं या क्या वह स्कूल जाता है, तो अगर जाता है तो हाँ में उत्तर दे सकते हैं, नहीं जाता है तो ना में दे सकते हैं। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके, यानी क्या पहले आएगा तो उसे हम यस नो टाइप से वाला सेंटेंस कहेंगे। अब आता है डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंस, यानी डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसका हिंदी होता है जिसका उत्तर हाँ ना में ना दिया जा सके। अब देखिए, इसको हम कैसे समझें कि जिसका उत्तर हाँ ना में ना दिया जा सके। देखिए, जैसे क्या कब कैसे बीच में आता है और ऐसे प्रश्न पूछा जाता है ऐसे वाक्यों के द्वारा, तो उसका उत्तर हाँ और ना में नहीं दिया जा सकता है। जैसे अगर हमसे कोई पूछता है वह स्कूल क्यों जाता है, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, तो पता नहीं, हमें क्या पता होगा। लेकिन अगर उसको हम कहते हैं क्या वो स्कूल जाता है, तो जाता होगा तो कह देंगे हाँ जाता है। तो ऐसे क्या पहले आएगा तो यस नो टाइप वाला हो जाएगा। अगर बीच में क्या कब कैसे आता है तो उसका उत्तर हम हाँ ना में नहीं दे सकते हैं। इसीलिए इसको हम बताया गया है जिसका उत्तर हाँ ना में ना दिया जा सके। अब जानते हैं ये डब्ल्यू एच क्या होता है। ये जो डब्ल्यू एच होता है वह डब्ल्यू एच सारे जितने इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं वो डब्ल्यू एच से शुरू होते हैं। जैसे वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, होम ना, ऐसे जो वर्ड होते हैं वो डब्ल्यू एच से शुरू होते हैं। इसलिए इसका नाम डब्ल्यू एच पड़ा हुआ है, डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव। देखिए, उसके बाद आता है इम्परेटिव सेंटेंस है। अब हो सकता है आपको थोड़ा डाउट हो तो थोड़ा हम पीछे बताते हैं। जैसे यस नो टाइप्स को पहचानेंगे कैसे, तो अगर एच बी यानी जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सबसे पहले प्रयोग होता है अंग्रेजी वाक्यों में, तो उसे हम यस नो टाइप वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। और उसके बाद में हिंदी वाक्य में अगर क्या पहले आ जाता है तो उसे हम यस नो टाइप कहेंगे। अब डब्ल्यू एच वाला जो सेंटेंस होता है अगर बीच में क्या कब कैसे आ जाता है तो उसे डब्ल्यू एच टाइप वाला सेंटेंस कहा जाता है। और डब्ल्यू एच टाइप अगर डब्ल्यू एच यानी जैसे वाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, उसका अंग्रेजी हम सबसे पहले जो सेंटेंस में आएगा डब्ल्यू एच उसका अंग्रेजी लिखेंगे तो उसे हम डब्ल्यू एच वाला टाइप सेंटेंस कहेंगे। अब हो सकता है आपका जो डाउट है इन दोनों में से समाप्त हो गया हो। अब देखिए, तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है आदेशात्मक वाक्य। देखिए, आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहाँ जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है उसको आप पहचानेंगे कैसे। तो इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत जो होती है वह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है, डू से होती है, यानी जिसे डोंट नहीं आता है तो डू नॉट या डोंट से होती है। नेवर लग के आ जाता है इम्परेटिव सेंटेंस, सबसे पहले प्लीज़ लग जाता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत जानेंगे। अब देखिए, इसका परिभाषा तो हम बता नहीं रहे हैं, ये हम बता रहे हैं कि आप जान कैसे पाएंगे, नहीं तो परिभाषा इसका अलग होता है। फिर उसके बाद में चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी ऐसे वाक्य जिसमें इच्छा का बोध हो, यानी मैं, यम ए वाई में पहले आ जाएगा, यम ए वाई, तो मैं अगर पहले आया है तो वो तुरंत हम समझ जाएंगे कि ये जो सेंटेंस है वो ऑप्टेटिव है। ये नहीं कि मैं नहीं आया है तो नहीं होगा। अगर उसमें कोई ऐसा वाक्य है जिसमें
इच्छा का बोध होता है तो वह ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। लेकिन अगर आप नहीं जान पाते हैं कि इसमें इच्छा का बोध हुआ है, हिंदी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो यम ये वाई में अगर किसी सेंटेंस में लगा हुआ है सबसे पहले, तो हम जान जाएंगे ये जो सेंटेंस है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में है। उसके बाद आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसका हिंदी होता है विस्मय बोधक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, इसमें हृदय से लगने वाले वाक्य रहते हैं। ऐसे वाक्य इसमें बोले जाते हैं जो हृदय से लग जाए, और या ऐसे वाक्य जिसमें अधिक से अधिक दुख होगा, जिसमें अत्यधिक खुशियाँ आए, तो ऐसे वाक्य को हम विस्मय बोधक वाक्य के अंतर्गत लाते हैं। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, इसमें एक्सक्लेमेशन जो मार्क होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। देखिए इसी सेंटेंस में एक चीज़ और आप सभी लोगों को बता दूं कि आप पहचान कैसे पाएंगे कि सेंटेंस एसर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इम्परेटिव है, ऑप्टेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है। देखिए अगर सेंटेंस एसर्टिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको पहचानने के लिए अगर आप पहचान पाते हैं तभी आप एक्टिव पैसिव बना पाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जान सकें कि जो सेंटेंस है वो किस सेंटेंस में है। तो देखिए अगर एसर्टिव होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा और अंत में फुल स्टॉप लगा होगा, ठीक। और उसके बाद अगर इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक येस नो टाइप होता है। अगर येस नो टाइप वाला है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क अंत में लगा होगा। बहुत अच्छी तरीक़े से हम समझ जाएंगे, बस थोड़ा सा हमें इन दोनों में फ़र्क निकालना है। नहीं तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसके अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है, एक चिन्ह लगा होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, जो अगर वाक्य के अंत में लगा हुआ है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन हम ये कैसे जान पाएंगे कि येस नो टाइप्स है या WS टाइप्स है। अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आया है तो येस नो टाइप्स है। अगर WS जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच ये पहले लिखा हुआ है तो वो WS टाइप्स है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे और इसको हम तुरंत जान जाएंगे। क्वेश्चन मार्क देखेंगे तो इंट्रोगेटिव है, लेकिन अगर येस नो टाइप्स और WS टाइप्स को हमें छांटना है तो हेल्पिंग वर्ब पहले है, अंत में क्वेश्चन मार्क है तो वो येस नो टाइप वाला है। अगर WS का प्रयोग सबसे पहले किसी अंग्रेजी वाक्य में हुआ है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो वो WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद में क्या है, नंबर 3 आता है इम्परेटिव सेंटेंस। अभी हमने पहले भी बता दिया है, जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है ना उसका जो शुरुआत होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होता है, जैसे गो, कम, रीड, राइट, ओपन, शट ना, क्लोज, इस टाइप से जो वर्ब होते हैं वर्ब से शुरुआत हो जाएगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट जो होता है वो हाइडन रहता है, छिपा हुआ होता है, ठीक है। अब क्यों छिपा होता है, क्योंकि जो सब्जेक्ट इम्परेटिव सेंटेंस जो बोले जाते हैं वो सामने वालों के लिए ही बोले जाते हैं, फिर उसका नाम नहीं लिया जाता है, ना नाम लिया जाएगा और ना तुम कहा जाएगा, ना कोई प्रोनाउन प्रयोग किया जाएगा। तो हमें ध्यान देना है, इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट के रूप में यू छिपा होता है। लेकिन उसका हिंदी अर्थ निकालेंगे तो हिंदी नहीं निकालेंगे, तुम नहीं कहेंगे। जैसे गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, राइट ये लेटर एक पत्र लिखो, ओपन द डोर दरवाज़ा खोलो, शट द विंडो खिड़की बंद कर दो ना, सिट डाउन बैठ जाइए ना, इस टाइप से सेंटेंस हैं जो इम्परेटिव है। डोंट स्मोक धूम्रपान मत करिए, प्लीज़ कम हियर कृपया यहाँ आइए, ऐसे सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। ज़्यादा इम्परेटिव सेंटेंस का यूज स्पीकिंग इंग्लिश के लिए किया जाता है। अब देखिए आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, हमने अभी बताया है में पहले लगा हुआ है, अंत में फुल स्टॉप है तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। फिर उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत है एक्सक्लेमेशन वर्ड से होता है। एक्सक्लेमेशन वर्ड क्या होता है, जैसे एक्सक्लेमेशन वर्ड हुर्रा होता है, एलास होता है, आ होता है, ओ होता है, खाली वो होता है ना, ये सब एक्सक्लेमेशन वर्ड होते हैं, ये लगे होंगे और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। देखिए दर्शकों, आप सभी लोगों को ये वीडियो
के द्वारा आप सभी लोगों को मैं सेंटेंस को पहचानने तथा परिभाषा बताने का कोशिश किया हूँ। आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए, हमारी जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमारा जो मेहनत है उसका फल ज़रूर मिल जाए। धन्यवाद।